सिलसिला है, क्यों आप इसकी दादरसी नहीं करते? उस बंदे ने, मैं अभी आपको ऑडियो सुनाऊंगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, उस मरब्बी ने आगे जवाब दिया, कहता है बीबी वो जो खातून रो रही थी जिनकी बात सुन के हमें भी रोना आ रहा था कि यार क्या ख़वातीन के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, अकेली खातून है, बच्चे साथ हैं। अब मरब्बी की बेहिसी का अंदाज़ा करें। वो उसने कहा कि बीबी आप ऐसा करें, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप ना रोज़ाना रात को ना 100 बार कनाडा कनाडा, 100 बार अमेरिका अमेरिका, 100 बार ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का विर्द किया करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा तौबा कर लें। ये तो जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। अल्लाह हाँ माफ जी, करे। मतलब दादरसी नहीं, उसको चलो कुछ नहीं कर सकते आप, आपके पल्ले नहीं है कख या करना नहीं चाहते आप, कम से कम एक मजलूम का मजाक तो ना उड़ाएं आप। एक बंदा पहले तकलीफ में है, परेशानी में है, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। वही दो आप लफ्ज हौसले के लिए बोल तो सकते हैं ना कि बहन बहुत अफसोस हुआ, हम कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो आप उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके हक में दो लफ्ज भी तो बोल सकते हैं ना। इनकी बेहिसी का ये आलम है कि वो भी नहीं बोलने बल्कि तंज करना है, मजाक उड़ाना है उसकी बेबसी का। तो ये है मसीह मौद की जमात जी। तो आप मुझे टाइम दे थोड़ा, मैं वो आपको सुनाता हूँ ढूंढ के। जी 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 बिल्कुल, जरूर जरूर कर ले आप जी। जी हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई सुनिए ऑडियो आपने? जी जी मैंने सुनी है, मैं बस थोड़ा बिजी, मैं करता हूँ फिर बात। जी जी करे करे। तब तक जितने लोग नए ज्वाइन किए आपको मैं ये भी सुनवाई देता हूँ, जरा ये भी सुन लिया साथ। आसमा अकबर, मैं अब बेवा हो गई हूँ, जिसके मुकम्मल मुजरिम मुकर्रम फैजान अहमद साहब सेक्रेटरी अमूर अमान नेशनल हैं, क्योंकि मेरे शोहर का जुर्माना मुकम्मल अदा ना किया गया, जिसकी वजह से वो सजा के लिए कैद में रहे। ये जी ऊपर पूरी डिटेल दी गई है, इन्होंने उसको जो भेज दिया हुआ है फैजान अहमद, ये बिन जड़ा भी है, ये पूरी इसकी डिटेल अकाउंट की लिखी हुई है। इसको पैसे भी ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन इसने आगे जुर्माना नहीं पे किया, उसको जेल में सड़ने दिया इनके हस्बैंड को। और वो क्यों सड़ने अस्सलाम दिया वालेकुम। मेरे ख्याल में बताने की जरूरत कोई नहीं रहेगी। वो बता दें वो जेल में क्यों था बेचारा। वो जो जाके असाइलम करते हैं वहाँ पे क्या मुश्किलात होती हैं, वो उस वजह से जेल में था। हाँ जी, उधर और उनको बल्कि दो ये साल पकड़े जाते हैं काम करते हुए, जिनको बिल्कुल। अलाउ नहीं होता काम करना। वो जब ये पकड़े जाते हैं काम करते हुए, क्योंकि चंदा भी देना ना गरीब लोगों ने, बिल्कुल तो ये काम कर रहे होते हैं, पकड़े जाते हैं और फिर इनको जो है वो सजा हो जाती है। ये वैसे सजा नहीं होती है कोई, ये ना सिकर भाई चंदे के वाले से मैं आपको, बुचकन भाई आप बात करें, मैं वो रिकॉर्डिंग का क्लिप निकाल लूं। सिकर भाई कल ही जब सफिया बाजी ने ये कहा कि मैंने अपनी पेंशन के पैसों से कुछ मामलात इकट्ठे करके मैंने वहां पे एक आमदी खातून को भेजे, उनमें से उसने आधे जो है वो चंदे के सिस्टम में दे दिए। तो आमदी ना करो जब तक आपके ऊपर ये मुश्किलात हैं। तो एक आमदी ने पता क्या कहा, नहीं नहीं ये आपने गलत बात की, चंदा लाजमी देना। वो मैं सुनाता हूँ जरा। आप निकाल के रखे उसको, फिर वो कट करते कटा। जी उस्मान भाई। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो असाइलम करते हैं ना वहाँ पे, उनको पुलिस नहीं पकड़ती, ठीक है। आसमा अकबर, सॉरी करे प्ले होगी। जो लोग जो है वो काम करते हैं ना, क्योंकि इनको काम की इजाजत नहीं होती, जिसकी वजह से ये काम करते पकड़े जाते हैं, तो फिर इनको पकड़ के सजाएं देते हैं वो। तो ये ना समझे कि ये जमात अहमदिया के थे, वहाँ पे असाइलम किया था, इनको कैद में डाल दिया उन्होंने, इस तरह कोई मामला नहीं है। बस ये मैं उस्मान भाई बता रहा आपको था। पता है कि ये जी आपको पता है कि मलेशिया की जो जेल है जिसपे अहमदी होते कैद, वहां भी उनसे चंदा लिया जाता है। आपको पता है इस बात का? मुझे तो पता नहीं है, पर मुझे उम्मीद जरूर है कि जमात जब लाश पड़ी है दफन होने के लिए, उसका चंदा नहीं छोड़ती, ये तो फिर जिंदा है। वाह जब क्या मुर्दे का बात। चंदा नहीं छोड़ती तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो वो जमात है। मतलब आप कह रहे हैं जिंदा तो जिंदा, मुर्दा ना छोड़े हमने, है जी। सिकर भाई मैं अभी अल फजल मेरे सामने खुला हुआ है, उसके ऊपर एक अहद लिखा हुआ, हर अहमदी का एक अहद। वो अहद ये है कि जनाब आप पर ये फर्ज है कि जो लाजमी चंदा जाते हैं वो हर सूरत अदा करने हैं, उसके बाद बाकी जरूरियात को आपने रखना है। पहला जो आपका फर्ज है वो लाजमी चंदा जाते हैं, उसके जरूरियात जो आपकी हैं, रहन सहन की, खाने पीने की, वो बाद में। पहले चंदा, पहले चंदा है, पहले चंदा फिर कोई और धंधा। क्या बात है भाई, सब गंदा है पर धंधा है ये। जिंदे तो जिंदे, मुर्दे भी न छोड़े हमने,
चंदा ना देने वालों पे चढ़ा दिए घोड़े हमने। थोड़े हमने ਇੱਥੇ ਰੱਖ, अल्लाह माफ करे यार। वैसे सोचो भाई, मैंने तो अब तक अपनी जितनी जिंदगी मैंने गुजार ली है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई इस तरह की कोई कम्युनिटी, जाहिद भाई जरा कैमरा देखिएगा, मैंने कोई इस तरह की कम्युनिटी देखी हो? रखे, मैं खुद कर रहा हूँ। ओके ओके, कोई कम्युनिटी एक दफा देखी ना हो? एक दफा वो ऑडियो सुना दे, नीचे कुछ लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं ना, तो भाई ये झूठ वो है जो नाम लेके बोले जा रहे हैं बंदों के। अगर उन बंदों का जमात से ताल्लुक नहीं है तो फिर आगे वाजिया कर दे बात। इतनी हिम्मत नहीं है कि इस झूठ है अगर, तो इसके मुकाबले में वो ब्रॉड लगाओ, वहां पर ये बयान सुनाओ और बताओ कि ये फलां बंदा है, ये झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई मामला नहीं है, क्यों नहीं कर रहे हो? सर आ गए आपको बिल्कुल काउंटर करने के लिए, हक सच की गवाही देने के लिए नजीर बिलाल साहब। जी नजीर साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ भाई, मैं तो बड़ा परेशान था। नजीर हो भाई, गया। हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाएं और मैं कहता हूँ आप क्या कहेंगे इस मलेशिया के इशू के बारे में? जी वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी फिक्र जितनी आप लोग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और फिर सोच रहे हैं और बातचीत हो रही है इतना और तेज़ी के साथ, तो मैं थोड़े, मेरी सरप्राइज भी है। मुझे जहन में ये आ रहा था कि इधर तो चले जमात है, उसके देखभाल करने वालों को नहीं नजीर भाई, लेकिन आप एक चीज नोट करें, माजरत आपको करना कलामी कर रहा हूँ, माजरत आपको टोक रहा हूँ, मौका दीजिएगा। नजीर भाई, आप ये एक चीज नोट करें कि आपको सरप्राइज, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपको लगता है हम आपके दुश्मन हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी। आप यकीन करें, आप तो मुझे जानते हैं, आपका मेरा कितना अच्छा गुफ्तगू हुई है। हम वल्ला आपके दुश्मन नहीं है, हम खैर ख्वाह है। और जो भी ये जो जमात की तरफ से ज्यादती की जा रही है मलेशिया में, या जो मुरब्बी फैजान वो अहदेदार कर रहा है, आप यकीन करें हमें दिल से तकलीफ है। और असल में क्या है कि आप लोग आवाज इसलिए नहीं शायद उठा रहे कि कोई बेइज्जती ना हो जाए। भाई मुसलमानों को हम पूरा दिन कहते हैं तुम देखो तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो वो ये ना कहे कि अच्छा देखो फिर तुम्हारे भी तो हो रहा है, तो इसलिए आप लोग आवाज नहीं उठाते। लेकिन हाँ नहीं सीकर भाई, असल मैं जो बात करने लगा हूँ ना, ये बिल्कुल आप लोग जो आवाज उठा रही है, आपने कोई दुख दर्द देखा है या कोई आवाज आई है तो आप उस पर इतने परेशान हो गए। नजीर भाई ये सुनिएगा, नजीर भाई मुझे सुनिए ना, एक मिनट, मुझे एक मेरी बात सुन ले, उसके बाद बेशक आप जवाब दी। मैं कह रहा हूँ कि देखें, इससे सबसे बड़ा जुल्म जो फलस्तीन में हो रहा है, जिधर वो जो है ना माओ बहनों की इज्जतें लूट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, बच्चों को जो है ना वो जबा कर रहे हैं, और कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम तो मुझे ये थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि देखें, जमात अहमदिया आपके हिसाब से तो आप जिंदीक, काफर, मुर्तद, इस्लाम के गद्दार, और वो तो जो है ना आप उनको बात करना चाहिए। ऑडियो प्ले करें, एक में नजीर साहब ऑडियो सुन ले पहले। फलस्तीन से ब्रेक भी तो देना। ये फलस्तीन से और ये फलस्तीन के लिए आपकी खामोशी मुझे समझ नहीं, हमदर्दी मुझे सच्ची नहीं नजर आ रही। लगा नजीर भाई, मौका देंगे तो मैं कुछ बोलूंगा ना, मैं फलस्तीन ये हमदर्दी सच्ची नजर नहीं आ रही, क्योंकि फलस्तीन पर आप खामोश हैं, अहमदियत पर आपको दुख हो रहा है। मैं बताता हूँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ, ये आपका कौन सा वजह बताता हूँ भाई, ये कैसे हमदर्दी है भाई प्यारो? नजीर भाई आपकी हैंड फ्री लगा दे, वापस कान से निकल गई मेरे ख्याल में, लगाए वापस लगाए, ये ले सुने फलस्तीन से, ये सुने जरा। 1 बजे उन्होंने मुझे कहा कि बेटी को लेके मेरे घर से निकल जाओ। मेरा ऑपरेट हुए कुछ ही दिन हुए थे, मेरा हाथ बांध के मुझे थप्पड़ मारे गए। अगर औरत आपके घर की हिफाजत कर रही है, क्या औरत? नजीर भाई इसकी किसने सुननी है मादत के साथ? नजीर भाई आप क्यों नहीं आवाज उठाते इस बारे में? नहीं मैं कह रहा हूँ, आवाज देखे ना, हमारी एक जमात है कि निजाम है, उसमें लानत नहीं ऐसी जमात के ऊपर चल रहा है, लानत नहीं ऐसे निजाम के ऊपर। प्यारे भाइयों, मुझे समझ नहीं आ रही कि फलस्तीन पर आप बात नहीं करते, जिधर उनको ज़बह किया जा रहा है, जिधर बच्चियों आपकी, मतलब देखे ना, अब आप इधर जो आके फनकारी लगा रहे हैं, हमदर्दी मुझे समझ नहीं आ रही। एक मिनट देना, और नजीर साहब को कुछ शर्म कर लें आप। आपके अपने बहन भाई जो हैं फलस्तीनी, आपके बहन भाई हैं, जिसको हर वक्त अल्लाह की ताईद हासिल है, जो अल्लाह से राब्ते में है, और उसके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। ये बिल्कुल जो है, ये बिल्कुल जो है, मैं नजीर साहब कहूंगा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कितने प्यार से आपको ऊपर बुलाया, कितने प्यार से आपको दावत खिताब दी, लेकिन आपने किस किस्म का घटिया किस्म का लुच तलाव पर आ गए। आपको शर्म नहीं आई? आपको माए बेटियां सुन रही थी वहां बैठकर उनकी मलेशिया की, इतना ये साथ दिला देते कि हाँ भाई अहमदी भाई भी आपके साथ है।
احمدی بھائی بھی آپ کے ساتھ ہے, پر آپ کو شرم ہی نہیں آئی. آپ کے خلیفہ صاحب نے جا کر کتنوں کو, جا کر, آپ کے خلیفہ کا تو کام ہی نہیں ہے, آپ نے کتنوں کو جا کر جو ہے کنڈیم کیا جا کر فلسطین کے اندر. ادھر تو چلو آپ کے خلیفہ کا بس نہیں چلتا, خط کا جواب ہی نہیں آتا, ادھر کیا کیا آپ کے خلیفہ تو نے؟ فلسطین میں مسلمان مار رہے ہیں ان کو, ہاں, مسلمان ظلم اندازہ کر کرو. رہے ہیں. یہاں پر تو آپ نے پلیٹ میں سجا کر لجناؤں کو ان مربیوں کے آگے پیش کیا ہوا ہے, ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو. یہ مربی جو ہے وہ احمدی ہے, اور جس عورت کا یہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی احمدی ہیں. الہی ان کا نظام ہے مقابلہ جی, آپ فلسطین سے کر رہے ہو. الہی وہاں پر نظام. تو کفار ہے, وہاں پر تو دوسری طاقتیں ہیں. تم تو اپنی بہنوں کو لوٹ رہے ہو, اور بے شرمو اور استغفر. بغیرتوں, یہ کون سی بغیرتی کو آ کے جسٹیفائی کر رہے ہو؟ نیچے بھی کمنٹوں میں لکھ رہے ہو کہ پاکستان میں 21 کروڑ ہے. 21 کروڑ پاکستان میں کیا اس طرح ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اپنے آپ کو پہچانو. جماعت احمدیہ کی جو بہنیں ہیں وہ تمہیں پکار رہی ہیں, اور تم بغیرتوں کی دیوس بنے ہوئے ہو, ان کی پکار کو سن ہی نہیں رہے. جو کوئی سن رہا ہے اس پہ آگے اس کو کہتے ہو کہ کیوں ہے تمہیں سن رہے ہو یہ باتیں؟ شرم نہیں آتی؟ خود تو آسٹریلیا میں بیٹھے ہو, امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ میں بیٹھے ہو, یورپ میں مزے کر رہے ہو, اور ان کو پھنسایا ہوا وہاں پہ ملیشیا میں, خون بھی چوستے ہو ان کا, چندہ بھی لیتے ہو ان سے, اور اپنے مربیوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں تمہارے مربیوں سے ظلم, وہ بھی برداشت کریں. وہ کچھ تو خدا کا خوف کرو. کس چیز سے کسی کو ملاتے ہو آ کے؟ یہاں پر ایک احمدی مربی ہے, اور احمدی عورت کے ساتھ وہ یہ سلوک کر رہا ہے, اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے, اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کرے. کس لیے کرے؟ کہ اس کو ہم نیشنلٹی لے کے بھیجیں گے آگے. اور ظالموں, اور ظلم دے ہو پیروکاروں, اور ظالم دے منن والے ہو, اور اس نظام کے ظلم کو کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ بے حس کیوں ہو نہیں آواز چکے ہیں. اٹھاتے؟ اور دل میں بھی برا نہیں جانتے تم اس نظام کو, اس توبہ. گندے نظام کو کیسا تم ڈیفینڈ کرتے ہو آ کے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ شرم نام کا تمہارے اندر پانی نہیں ہے, بے غیرت ہو گئے تم, دیوس بن گئے, صحیح دیوس بن گئے تم. اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھائی قربان ہو جاتے ہیں. یہ تم کیسے احمدی ہو؟ ان کو بہن بھی نہیں کہہ سکتے. ایک تمہارا مربی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے سو کالڈ وومن, دوسرا تمہارا عثمان مربی بھائی, احمدی اٹھتا ہے عثمان بھائی معذرت آپ کو میں ٹوک رہا ہوں. آئی وہ تھنک کہتا آپ کے اس ولولہ اور جوش والے الفاظ نے نذیر صاحب کے اندر ایک ابال, ایک جوش پیدا کیا ہے, اور وہ الفاظ آپ کے کام کر گئے. نذیر بھائی اوپر آواز سے آواز ملانے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, پلیز ان کو موقع دیجئے, انشاءاللہ وہ آپ کو آواز سے آواز آپ کے ساتھ ملائیں گے. جی یہ دیکھیں نذیر صاحب آ رہے ہیں. جی پیارے نذیر بھائیو صاحب. بات تو کرنے دو نا آپ لوگ, مطلب دیکھیں نذیر بھائی آپ میں سوال یہ رکھ رہا تھا, نہیں سوری میں آپ کو سوال ٹوک رہا آپ ہوں. نے رکھ دیا نا, میرا جواب ایک سن لینے دیں. چھوٹا سا سوال, سپیکر بھائی آپ نے رکھ دیا سوال, میرا مجھے سوال سمجھ آ رہا, میں چھوٹا سا, سن رہا ہوں دیکھیں نا. میں ہوسٹ ہوں, میری سن ہاں لینا, جی. میں پھر نیچے اتار دوں گا, یہی میرے آپشن ہے. موقع دیں سوال سن لیں. نذیر بھائی میرا نام شانزینا ہے اور میں رواس سے تعلق رکھتی ہوں. میری شادی اعتزاز احمد جو کہ ملیشیا میں مقیم ہے ان سے ہوئی, اور میں یہاں پہ 28 جولائی کو آئی. 2-3 دن تو سب ٹھیک رہا, لیکن تیسرے دن ہی بہت سے مسئلے شروع ہو گئے. میرے ہسبینڈ نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور عجیب ٹارچر کرنا شروع کر دیا. مجھے بہت مارا اور مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دی گئیں, جبکہ ان کو پتا میرے بابا بیمار ہیں. میں ان کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی, اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے تھے. مجھے کہتے تھے کہ اپنے باپ کو بتاؤ, اور جب میں نہیں کال کرتی تھی, نہیں بتاتی تھی, اس بات پہ بھی مجھے مار پڑتی تھی. اور مجھے بہت ٹارچر کیا گیا, اذیت دی گئی, کھانا نہیں کھانے دیتے تھے. میری ساس کے ساتھ مل کے مجھے یہ کہا گیا کہ میں جب آئی یہاں پہ تو مجھے فوراً یہ پریگنینسی ہو گئی. میری ساس نے مجھے کہا کہ یہ ضائع کر دو. یار رو پڑی بیچاری یار, توبہ استغفر اللہ, اپنے چہرے کے ساتھ بیٹھی ہے.
अल्लाह माफ करे। अल्लाह अकबर। स्पीकर- या अभी नजीर साहब ठीक है। कहेंगे देखो इसका मुकाबला अल्लाह मुकाबला किसे अकबर। करेंगे? शिकन नजीर साहब भाई, चलो शुरू हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ अल्लाह रही है अकबर, कि आप अकबर। मलेशिया की अहमदी बहनों भाइयों के लिए फिक्र करें और पाकिस्तान की अहमदी अस्तगफिरुल्लाह। बहनों पर जब पुलिस ने थप्पड़ उनको मारे और गिरफ्तार किया तो गलत किया, उधर आप उधर गलत आवाज किया, आप नहीं उठा रहे। गलत किया उधर पुलिस ने। उनके घरों में से गोश्त पुलिस निकाल ने- रहे हैं, पत्नियों से जिसने भी गोश्त किसी निकाल भी रहे हैं, किसी भी नमाज नहीं मुसलमान पढ़ने दे रहे, उसने किसी भी सुनी नहीं मुसलमान ने भी ये है, किया उसने होगा। सुनी नहीं है, वो सुनेगा और ही नहीं। केस बना रहे हैं और जेलों में डाल रहे हैं, वहां आपको फिक्र नहीं हो रही है। अब लेकर आओ सुन केस, लेकर आओ वो केस ये लेकर आओ दोहरा हमारे म्यार पास। आपका क्यों है अगर भाई? हम ना आवाज दोहरा उठाएं- म्यार की हमदर्दी क्यों है अगर हम आपकी ना भाई? आवाज उठाएं पाकिस्तान फिर में कहना जुल्म तुम एमपीओ केस पर हो लेकर रहा आओ। है, उधर आप आवाज नहीं पाकिस्तान में उठाते। जुल्म हो रहा है, मलेशिया एमडी पर पे लेकर कोई आओ ना, मामला केस हो लेकर रहा आओ, है, बताओ हमें। कोई ऐसे इस ही पर जैसे आप ये मुझे- बच्ची आपकी बोल रही है, सच्ची ऐसे बोल के फलस्तीन दिखाओ। पे आप कोई बात नहीं करते हो, कमाल है। फिर आप नजीर कैसी साहब फलस्तीन में- लफाजी ही नहीं करना, कोई केस लिया कोई दिखाओ तो सही ना। ऐसे इतने आके ऐसे तो लफाजी ना करना करें। बह ये जाते हो, आपकी कोई गल काम ये दी कर आपकी लिया करो। सियासी हमदर्दी मुझे नजर आ नहीं रही है। जुल्म दे नाल इसमें जुल्म दे नाल कोई जुल्म नहीं करोगे है, रल के। इखलास कोई इस नहीं है। जमान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ और ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ सच्चाई ਉਹਨੂੰ नहीं है ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ भाइयों। ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ आप ਸਕਦੇ। पाकिस्तान ਜ਼ਬਾਨ की ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ अहमदी ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ बहनों पर ਹੈਗੀ। जब पुलिस थप्पड़ ਤੁਹਾਨੂੰ मारती है ਪਾਕਿस्ताਨ और ਨਜ਼ਰ ਆ वो ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ जलील ਨਜ਼र आ करती है, ਜਾਂਦਾ। वहाँ ਗੱਲ आप ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ आवाज नहीं ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ चौधरी नहीं। भाई कोई बात नहीं, चौधरी भाई शर्म कर लिया करो यार, कैसे गंदे निजाम के तहत तुसी बैठे हो। नहीं, चौधरी भाई रिलैक्स, शर्म कोई ही नहीं मसला आती नहीं है, थानू। कोई मसला नहीं है। देखिए नजीर साहब जो है ना वो उनके समात का इशू है। बाजवा साहब आए हैं और बाजवा साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुझे लगता है कि हमारी आवाज में आवाज मिलाएंगे इंशाल्लाह। तो बाजवा साहब को मौका देते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। जी बाजवा साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम जी, बेहतरीन बाजवा साहब। देखो एक बंदा आया कोई गल करन लगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। बाजवा साहब वो सुनते ही नहीं ना, हाँ गल ही नहीं सुनते, वो हैंड फ्री करनो ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਨਾਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਹੋਏ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, 2019 ਤੋਂ ਬਲਕਿ 20 ਦੀ 19 ਤੋਂ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 2019 ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਵਤ ਉਭਰ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਇਸਮਤ ਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਖਵਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਆਇਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨੇ, ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਤ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਡਿਟੇਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਗੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੁਰੱਬੀ ਫਜ਼ਾਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਥੋੜੀ ਹੈ, 10-15 ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਸ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਖਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਰੀਸੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਚੋਂ 2-3 ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਡਿਨਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਹੈ ਜੁਮਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਖਾਮੋਸ਼। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, आरिज भाई एक मिनट रुकिएगा, बाजवा साहब निजाम ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸਮਤ ਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਛੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। आरिज भाई इनको सजा भी नहीं देते। आई कैन यू गिव यू बिग इनको ना, इस प्राइवेट सेक्रेटरी का भतीजा वो एक मौलवी, वो भी मौलवी है उधर हमारी जमात में, उसने कोरोना पे ना थोड़ी हिंकी पिकी, उन्हें कोई सजा नहीं मिली उसको, उसको सिर्फ वो उधर उतारा जा, वो फिर भी ऐसे कर जो पहले कर रहा सी। नहीं, जब ओहदे से उतार दिया फिर कैसे कर सकता है? नहीं, उधर उतार तो फिर भी चला के चला रहा है। उसका बाप 18 साल की लड़की नस गया सी। हाँ भाई, मुझे वो ऑडियो मिल गई है, मैं जरा सुनाना चाहता हूँ आपको। जी जी जरूर जरूर जरूर। ये भी मलेशिया का केस है। पहले इस खतून की दुहाई आप सुने, उसके बाद फिर एक ओहदेदार की मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ, उसका जवाब सुने। और मेरे ख्याल से ये इनकी बेहिसी, कादियानी ओहदेदारों की बेहिसी पर ये एक आखिरी लाइन है, आखिरी लकीर है, तो ये जरा सुनिए। जी 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 जी। आरिज भाई म्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं अपने हालात के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे बतौर रिफ्यूजी 8 साल से रह रही हूँ, सिंगल मदर हूँ। अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी, अब इस टाइम पे वो माशाल्लाह जवान हो गए हैं। 8 साल का अरसा हो गया जहाँ पे हमें रहते हुए, 9वां साल शुरू हो गया है। तो मैं अपने बारे में ये बताती हूँ कि जी हमारे पास वीज़े नहीं है, इसलिए हम आज़ादी से नहीं रह सकते यहाँ पे, हमें यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं सके हैं, पढ़ाई की सहूलत नहीं उनको मुयसर आ सकी। मेरे बड़े 2 बच्चे जो हैं वो वक्फ नो की तहरीक में शामिल थे, उनकी सारी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई। हम बड़ी बेबसी के आलम में यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा छोटा बेटा जो है वो मायूस हो के वापस चला गया, की हालत में वो वापस गया। जिया भाई 1 मिनट पॉज करो जरा। 1 मिनट यार, 1 मिनट बाजी, अब कहाँ आरिज भाई
आरिस भाई एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल यार, एक रही है। मिनट। आरिस भाई यार, रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं आपके, आप कहाँ रहते हैं बाजी? रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग है वो, रिकॉर्डिंग चल रही है आरिस रिकॉर्डिंग भाई, है, रिकॉर्डिंग है। अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग है। हाँ वो हाँ सुन ले, आप सुन ले, म्यूट लगा के सुने जाहिद, फिर आप। अपना जिया भाई पीछे लो, 15 सेकंड पीछे करके। ठीक है जी। मतलब मैं यहाँ पे रह रहे हैं यहाँ तक कि मेरा छोटा बेटा जो है वो मायूस होके वापस चला गया, बहुत मायूसी की हालत में वो वापस गया। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या ऐसा कहें कि किसको कहें कि जिसका जो हमारे अभी कोई हमारी मदद कर सके, हमें यहाँ से निकाल के हमारी मंजिलों तक हमें पहुंचा सके। अल्लाह अकबर। और साल का अर्सा एक जिंदगी का अर्सा होता है, जिंदगी का एक हिस्सा होता है जो हमारा यहाँ पे लग गया, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आगे हमारा क्या बनना। हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो मुझे समझ नहीं पता होता कि उन्होंने घर वापस आना है कि नहीं, कहीं बाहर पकड़े नहीं जाए। जो हम घर बैठे होते हैं हमें नहीं पता होता कि किस टाइम हमारा हमें यहाँ के पकड़ लेना है। हम बड़ी मुश्किलों में है, बहुत परेशानियों में है। खुदा हमारी मदद करे, हमें यहाँ से निकालने में हमारी मदद कर। बड़ी मुश्किल है, बहुत परेशानी में रह रहे। 8 साल हो गए, 9वां साल शुरू हो गया। मेरे बच्चों का बहुत कीमती साल था, बहुत कीमती जिंदगी का हिस्सा था जो जाया हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे आपको बताऊं। मेरा एक छोटा बेटा वापस चला गया है, मुझे नहीं समझ आती वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं। सिर्फ मायूस हो गए कि जो भी हमारी कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं हमारा काम हो रहा, हम क्या करें, हमारी मदद करें, खुदा के लिए हमारी मदद करें। हमें कोई शहरी हकूक नहीं है जहाँ पे जाके गवर्नमेंट हुकूमत ने यूएन को नहीं माना, इसलिए वो बतौर रेफ्यूजी भी नहीं हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। खुदा के लिए हमारी मदद करे, हमारे पे रहम किया जाए। हम भी इंसान हैं, हमें भी पूरा हक है कि हम आजादी से अपने जिए। हम भी इससे आगे मैं कुछ नहीं कह, अभी फिलहाल मैं इससे आगे कुछ कहने की नहीं हिम्मत रख रही, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग हमारी मदद करें, खुदा के लिए मदद करें। मैं एक बेवा हूँ, छोटे छोटे बच्चे लेके आई थी जो भी अब बड़े हो गए, जवान हो गए, उनका कुछ समझ नहीं आ रही क्या होना है, क्या बनना है हमारा। खुदा के वास्ते हमारी मदद करें, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद करें यहाँ से निकालने के लिए। ठीक है जी, ओके अल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि ये खतून ने बताया है कि इसके 2 बच्चे वक्फे 9 में हैं, और ये जो दुहाई दे रही हैं ना, ये आम पब्लिक को नहीं दे रही हैं। वो बता रही हैं कि चूंकि यहाँ पे मलेशिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने नहीं तस्लीम किया हुआ कादियानियों को, तो वो कहती है बतौर रेफ्यूजी भी वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते, यानी चोरी छुपे रह रहे हैं। तो वो ये सारी दुहाई दे रही है कादियानी ओहदेदारों को, आम पब्लिक को नहीं कह रही वो। अब आगे एक ओहदेदार का जवाब सुने, इसकी ये ऑडियो सुन के ज़रा। ये आंटी, ये तो औरत बहुत परेशान है। इसको कहें कि जो इशा की नमाज के बाद 33 दफा ऑस्ट्रेलिया 33 दफा अमेरिका और 34 दफा कनाडा पड़े, इंशाल्लाह जल्दी ही हल हो जाएगा मसला। अच्छा ठीक है, अंदाजा कर लें। जिन्नी भी रिकॉर्डिंग तुसीं सुनाई है ते सीकर साहब, जिवें कि तुहानू बहुत ज्यादा मालूमात तुसीं रखदे हो कि ਇਹ जिन्ने भी लोग पाकिस्तान दे विचों निकल रहे ने जमाते अहमदिया जिहड़ा तल्लक है जमाते अहमदिया ना, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ
ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦੁਖੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਮ ਲਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਐਮਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ 15 ਸਾਲ, ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 15 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਇਲਮ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਮਾਤ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਮਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਏ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ भी नहीं मिलता, बकवास है, बकवास, कुछ भी नहीं मिलता उनको। नहीं ये सारा बकवास कर रहा है, उनको $50 भी नहीं मिलता महीने का, बकवास कर रहे बंदा यार, ये बकवास कर रहा है भाई। जो लोग हालात उनको एक आना भी नहीं मिलता उनको। प्लीज कंट्रोल। आप गालियां हमारी जमात है, हमारा निजाम है, हमारे इमाम मेहदी आ गए हैं और दुनिया में अब अमन ही अमन कायम होना चाहिए। मैं तेरी बहन के लाल तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा यार। गाली ना दे आरिफ भाई, गाली ना दे। अच्छा सिकर भाई, ये देखें ये दावा ये है, उनको गुस्सा चढ़ गया। हाँ, उनको पता था कि हम इमाम मेहदी की जमात है और हमने दुनिया में अमन कायम करना है। और जब पूछते हैं इनसे कि अमन किधर है तो कहते हैं जमात को पहले मिर्जा साहब को कबूल करें फिर अमन में आएंगे। दावा तो ये है कि जो मिर्जा साहब को मान लेगा वो अमन में आ जाता है। और जवाब ये है कि जी जमात का इसमें कोई कसूर नहीं है। भाई जमात ना भी कहे, आपकी ये बात मान भी ली जाए, ना भी कहे, उसने तो मिर्जा साहब को माना हुआ है ना, आपकी जमात में आई हुई है वो, तो उसके साथ क्यों हो रहा है ये? किधर गई वो आपका खुदाई हाथ और खुदाई खलीफे और जो आप कहते हैं जी खुदा हमारे साथ है, वो किधर गया है? ये तवील आपके दावों से मैच खाती है कोई, ये जो आप बयान कर रहे हैं? अच्छा शिकर भाई, बात ऐसे है ना, देखें एक वाकया आपको सुनाते हैं, बड़ी पुरानी बात है, तारीख में मौजूद है। हज्जाज बिन यूसुफ था, तारीख में उसे बड़ा जालिम करार दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक लड़की की पुकार पर ना, उसकी भी आवाज मुझे नहीं याद पड़ता किस तरह की आवाज उस तक पहुंची होगी, और उसने राजा दर की लुटिया डुबो दी थी भतीजे को लश्कर देकर भेजकर। क्या था निजाम, था ना, ताकत थी। ये कौन सा निजाम है खिलाफत का? ये कौन सी खिलाफत लेके चल रहे हैं कि एक लड़की की बात नहीं सुन सकता खलीफा, उसको इंसाफ नहीं दे सकता, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता? वो किस नाम का खलीफा है? ये कौन सा निजाम लेके चल रही हो? कौन सा निजाम है तुम्हारे पास? हो एक गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ, एक लड़की की पुकार पर उसने शाम से सफर किया है, सिंध तक आ पहुंचा है। तुम्हारे पास कौन सी खिलाफत है? कोई ताकत है तुम्हारे पास? और इस कुर्सी को क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों गले पड़े? क्यों इसका कदम पर बाल कर रहे हो कुर्सी का, खिलाफत का? जब तुम इसके अहल ही नहीं हो, वो इसके अहल ही नहीं हो, उस कुर्सी को छोड़ते क्यों नहीं? क्यों इसके गले पड़े हुए हो?
छोड़ो इस कुर्सी को, नहीं है तुम इसके यार। बिल्कुल सही है नहीं भाई, आपका वो बाजवा साहब भी को मैं जवाब देता हूँ, उनका भी ज़ियाब भाई ने भी दिया है। अच्छा उससे पहले यार सीकर भाई वो रहीम भाई जो है ना वो जो भाई ने किया है बात मुकम्मल होने दो, मैं वो कर रहा हूँ। जी करें भाई खुद को या तो इसका अहल साबित करो। देखो हमने मिसाल पेश किया तारीख की, एक गवर्नर की ताकत का पेश किया है कि एक गवर्नर की इतनी ताकत थी जिस वक्त खिलाफत मौजूद थी, एक गवर्नर इतना ताकतवर था, और तुम कौन सी खिलाफत को लेके बैठे हुए हो? तुम नाम तो लगाते हो हमारा खलीफा है, खलीफा ऑफ इस्लाम, औकात उसकी ये है कि वो एक लड़की की पुकार पर उठ नहीं सकता, उसके पास एक बंदा नहीं है को जाकर उसकी मदद कर सके। कोई है कोई बंदा उसको मदद करने वाला? खलीफा की तरफ से कोई मदद करने वाला है उसका? नहीं, कोई परेशान हाल नहीं है लोगों का। नाम क्या है? खिलाफत का। और इस खिलाफत को इससे तो ना होना खिलाफत बेहतर है। ठीक होगा जी। नहीं भाई वो एक भाई है तो अब सारे उसका जवाब दे रहे हैं, तो उनके लिए भी इकट्ठा होना है। मैं सिर्फ जो है एक दफा उनको ले रहा हूं। अराइज भाई मैं आपको पिक कर रहा हूं, लेकिन आपने अब्यूज नहीं करना यहाँ पे। इस लाइव पर बिल्कुल गाली नहीं ना बर्दाश्त की जाती है ना दी जाती है। आपने किसी को मुखातिब नहीं करना। अपना एक्सपीरियंस, आप जमात अहमदिया में 40 साल रहे तो आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो काइंडली ये मैं आपको पिक कर रहा हूं, आप अपनी बात करें, लेकिन किसी को आपने मुखातिब नहीं करना और आवाज ना रखना। मैं आपको पहले ना, सॉरी मेरे वर्ड्स, ये जो बाजवा है ना, पता नहीं इसकी क्या पोजीशन में, मैंने आपको कहा इनको नहीं आपने मुखातिब करना, आप अपनी नहीं ठीक है। हाँ, जो लोग जो जमात में लोग जो इनके जो शहीद होते हैं ना, उनके दो ऑप्शन होते हैं। उनको पता नहीं पैसे मिलते हैं, एक फंड होता है जमात का। दूसरे ऑप्शन वो जमात से ना वो इनको यूरोप ले आते हैं, इंग्लैंड कनाडा, अक्सर ये कोशिश करते हैं। अब मैंने आज तक नहीं देखा जो ऐसे फैमिली मैंने सुना है, वो सब उनके बाप नहीं है, उनके बच्चे सड़कों में रोल रहे हैं, इतने गरीब हैं, गरीब उनको ना उनको खाने का भी नहीं बंदोबस्त कई दफा होता है। जमात से $50 इनको देते हैं, $100 पता $100 भी नहीं, $50 महीने का पूरी फैमिली का एक फंड होता है। और वो माँ अक्सर वो खानदान को बच्चों को खुद ही उनको पालना पड़ता है। तो इतने ऐसे गरीब है पाकिस्तान में और गरीब से भी गरीब सुबह निकलते उनको शाम को पता भी नहीं खाना कैसे मिलेगा। लाखों के साथ मस्जिद बना रही है उधर, $10 मिलियन, $20-25 मिलियन उधर। तुम्हारी आवाम जो कादियानी जो चंदे थे उस पहले उनको भी तो बंदोबस्त करे ना, हद हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया है, इसको आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं इसके अंदर ज़िया भाई ने भी बड़ी बात जो है डिटेल में की है, नईम भाई ने भी की है। मैं इस पे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, बाजवा साहब थोड़ी गल भी मैं सामने रखना हुआ, मैं सवाल इस पे पूछना चाहता हूँ कि ये जो खास तौर पे आपकी जमात में हिजरत का कहा जाता है, हिजरत करें जी, आप हिजरत करें। दूसरा, ये मलेशिया में अगर जमात का कोई किरदार नहीं है, जमात के कहने पे लोग नहीं आते, वहां मलेशिया के अंदर इन फैमिलीज का ये तमाम तर ये केस और ये तमाम तर चीजें ये इनके जमात के अंदर क्यों हो रहा है? इनकी क्या पोजीशन जमात में, कौन है बाजवा? अरिस भाई इनको छोड़ दे, अब मतलब मुझे मौका दे आपका, मैं आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप नहीं म्यूट लगा ले, मैं आता हूं। सॉरी। अच्छा, दो वरीज, ठीक है। अब इसके अंदर आप कह रहे हैं जी उनको कौन मजबूर करता है? यार बाजवा साहब, किसने मजबूर करना है? चलो जी, आप लालच कह लो, अब जो मर्जी कह लो, यार आप छोड़ भी दो, जमात ने नहीं उनको कहा या जमात ने नहीं बुलाया, फर्ज कर लो, ठीक है। अगर उनको लालच भी मजबूर करके ले गया है तो इस जैसे भेड़िए उनके सर पर कैसे आ गए? इनका क्या ताल्लुक बन गया उनके साथ? इस जैसे भेड़ियों को ये इख्तियार क्यों मिल गया कि वो उनके जुर्माने पे कर रहे हैं? आप कह रहे जमात का ताल्लुक कोई नहीं। वो ये मैं आपको सुनवा देता हूं, आप ये सुन लें, ये मैं आपको अभी ऑडियो सुनवाता हूं। वो कह रही है इसने हमारा जुर्माना नहीं पे किया, ये सुने। आसमा अकबर, मैं अब बेवा हो गई हूँ, जिसके मुकम्मल मुजरिम मुकर्रम फैजान अहमद साहिब सेक्रेटरी अमूर अमान नेशनल है, क्योंकि मेरे शोहर का जुर्माना मुकम्मल अदा ना किया गया, जिसकी वजह से वो सज़ा के लिए कैद में रहे। हमें इंसाफ दिलवाएं। क्या मैं जमात की बेटी नहीं हूँ?
इतना जुल्म का सलूक किया जा रहा है, उल्टा ये कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगो तो मदद की जाएगी। उन लोगों को हमारे मरने और जीने से कोई फर्क नहीं। हाँ जी, हुण बाजवा साहब वेख लो ना, सोची दी गल है कि ਉਹੀ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਰਿਆਮਾ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਮਤਦਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं तो रिक्वेस्ट बल्कि करांगा, मैं उर्दू में कर लेता हूँ, तमाम वो फौत हो गया ना जी, नहीं वो फौत हो गया, उसका खामद जो है वो जेल में ही फौत हो गया, या जैसे भी फौत हो गया उसका खामद वो मुश्किलात में रहा है और उसका जमाना पे नहीं किया इस बदकार इंसान ने। मैं तो तमाम अहमदियों से रिक्वेस्ट करूंगा जो माजरत, एक तो नीचे ये जो हमारी आई हैं मकसूदा खोखर सिस्टर, आपको मोहतरमा मैं आपको फॉलो कर लिया, आप मुझे भी अपना कर दीजिएगा, फॉलो बैक कर दीजिएगा। वो जो वीडियो का मैंने आपसे कहा था फेसबुक पे वो मैं आपको दे दूंगा, बल्कि टैग कर दूंगा। सेकेंडली आपने कहा जी जमात के अफराद पाबंद नहीं हैं, इन जैसों को सफाइयाँ देते फिरें। हमने आपसे सफाई नहीं मांगी, आपने कहा जिनको तकलीफ़ है वो जुर्माना अदा कर दें, इंशाल्लाह जिसमें इस्तात होगी वो करेंगे। हम फिज़िकली करने जा रहे हैं इंशाल्लाह इन लोगों की मदद, बिल्कुल। लेकिन आप बताएं, ये जो सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं मजलूम होने का, और ये जो जुल्म खुद आपकी जमात कर रही है, दरिंदों वाले जो कारनामे सर अंजाम दे रही है आपकी जमात, ये भेड़िए, ये कुत्ते जो हैं वो ख़वातीन को हड्डियों की तरह नोच रहे हैं, इनका जवाब दे कौन है मोहतरमा, ये बताइएगा। बड़ी आप पोस्टें लगाती हैं फेसबुक के ऊपर, उम्मीद है कल आप एक पोस्ट लगाएंगे मलेशिया की ख़वातीन के ऊपर, अगर आप वाकई ही आपके अंदर इंसानियत मौजूद है। जाहिद भाई, अगर आपको पता है ये मोहतरमा कौन है और इनका कितना जुर्माना है, मैं सब जो सोचे समझे बगैर कि कितना जुर्माना है कितना नहीं है, मैं इसी वक्त फौरन पे करने के लिए तैयार हूँ। आप कहते हैं तो इसी वक्त राइट नाउ। इमरान भाई इंशाल्लाह ये एक बार पता चलेगा, आप यकीन करें हर बंदा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करेगा, बिल्कुल करेगा, और इंशाल्लाह हम इनको लेके आएंगे अपनी तरफ, इस्लाम की तरफ भी लेके इंशाल्लाह। और इन मोहतरमा को सिर्फ मैं नहीं जानता, बाकी लोग भी जानते हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हादिया बाजी और ये मोहतरमा ये दोनों ख़वातीन थी जिन्होंने गुस्ताखी की थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की, ये कॉली बी पॉजिटिव और हादिया बाजी, ये दोनों मोहतरमाएँ जो थी ये उसमें मौजूद थी। इस पे तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, माजर के साथ से मैं आपको रोक रहा हूं। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप हमें कोई सफाई ना दें, बिल्कुल ना दें। आपने जुर्माना, बाजी आप कनाडा से ताल्लुक रखती है ना, आपने हजूर को 1 मिलियन गिफ्ट दिया था ना जुबली के ऊपर, वो जुबली फंड जो था कि इन हजूर को $1 मिलियन का गिफ्ट देना है हमने। आपको पता है उस $1 मिलियन गिफ्ट में कितने आसीरान है, अहमदियत है जो बाहर आ सकते थे। क्या किया हजूर ने उस $1 मिलियन गिफ्ट का? खाए कसम आपने नहीं दिया गिफ्ट, लिखे नीचे दिया था कि नहीं दिया था, मैं झूठ बोल रहा हूं। आपने हुजूर को जुबली फंड में गिफ्ट $1 मिलियन का दिया था कि नहीं था दिया? सिर्फ लजना ने इकट्ठा करके पैसा, लिखे नीचे, लिखे ना नीचे। आपको तब ये लोग याद नहीं थे आए, हुजूर के पास कमी है पैसे की, BMW का नया मॉडल देना है हुजूर को, लखते जिगर और लेके आने हैं। लिखे ना बाजी, आपका मैसेज नहीं आ रहा, सफाइयां तो आप नहीं दे सकते, नीचे मैसेज तो लिखे। मैं तो जी सफिया भाई जी आप करें बात, फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन तमाम अहमदियों से जो मलेशिया में आपको बात अगर करना चाह रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी बात कर रहे थे तो बाजी एक मिनट ठहरे, ले जी सारे लोग माजरत, नीचे देखे जी, मेरी बात की तस्दीक हो गई। ये देखे जी, हजूर को दिया गिफ्ट जमात पर ही खर्च होता है, हजूर अपने ऊपर खर्च नहीं करते, आप अंदाजा करो। अच्छा सीकर भाई आ गई बात, सुना देते हैं एक बात सुनाते हैं। देखें हमने तो अरब कंट्रियों में आधी जिंदगी गुजार दी है, ठीक है ना, वहां पर पता है लोगों की क्या रूटीन है। जी मुखैर हजरात है ना,
وہ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو جو دیتے ہیں نا، ان کا ایک طریقہ کار ہے. وہ لوگ جاتے ہیں جیلوں میں، تھانوں میں. جن لوگوں کو جرم ایسا نہیں ہے کہ ان کا جرم، کسی کا جرم ایسا ہے کہ اس کے پاس وہ بند ہے کہ وہ اپنا جرمانہ ادا نہیں کرتا، جو اس کے ٹریفک سے اس کی غلطیاں ہوئی ہیں، اس پر کچھ سزا تو نہیں ہے لیکن وہ اس جرمانے کی وجہ سے وہ پابند ہے. ایسے لوگوں کو وہ جرمانے ادا کرتے ہیں. نہیں بھائی، صرف یو اے میں نہیں ہے، یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. میں پاکستان میں لوگ کرتے عام دیکھا ہے، یہ عام ہیں، دیکھا روزوں ہے کے اندر خاص طور پہ کرتے ہیں، روزوں کے اندر بہت وہ کرتے جا ہیں. کے نا بالکل جن لوگوں کے جرم قابل سزا نہیں ہے، یعنی کہ صرف جرمانے ہیں، اس وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، ان کا خروج نہیں ہو سکتا کہ جرمانہ ادا کریں تو خروج ہوتا ہے. سیکر وہ اپنے جرمانے ادا کر بھیج دیتے. میرا ایک آخری سوال ہے. باجوہ صاحب صرف ایک دفعہ بہن کو موقع دے دیں، پھر آپ بے شک سوال کریں، آپ کا جواب. میں بہن کو موقع دے دیں، کافی دیر سے بیٹھی ہے، میں ان کو ہی دے. جی بہن آپ کریں سوال، وہ کامنٹ آ گیا تھا خالی، آپ کریں بات. ہاں جی، نہیں وہ باجوہ بھائی بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں اچھے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں. بالکل بالکل. جماعت بالکل بھی نہیں کہتی ہے کہ ادھر جائیں، لوگ اپنا فیوچر بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن جانے سے پہلے جو ہے وہ ان تک اس طرح انفارمیشن نہیں پہنچتی ہے جس طرح سے پہنچنی چاہیے. ان کو لگتا ہے اچھا 15 سال ہم گزار لیں گے. اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی تھیں لیکن میں کچھ یاد آ رہی ہیں مجھے، میں وہ کر دیتی ہوں. وہاں پر جو ہے جماعت جو ہے ہیلپ سب کی نہیں کر سکتی. جماعت سے مراد یہ کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ کچھ کی کر دی کچھ کی نہیں کی. وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا کہ وہ کوئی خاص بیمار بھی نہیں ہے لیکن ان کو وظیفہ ان کا الاٹ ہو گیا. وظیفے کی رقم جو ہے 300 رنگریٹ ہوتی ہے اور ان کو جو ہے وہ ملتا ہے، اور ایک کو نہیں ملتا ہے، فیملی میں 2-3 لوگوں کو ملتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے ہیپاٹائٹس سی میاں بیوی دونوں کو، اور ان کو جو ہے وہ اس کے لیے کئی سال تک جو ہے وہ اپلیکیشن فارمز اور یہ سارا کچھ بھرنا ہوتا ہے. اور 300 رنگریٹ ان کے ایک ہاسپٹل کا وزٹ بھی انف نہیں ہوتا. تو یہ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، پھر جو ہے جب ویزا الاٹ کیے جاتے ہیں تو کوٹا آتا ہے. اس کوٹے میں جو ہے جو مستحق لوگوں یا پھر لائن سے چل رہے ہیں، جو زیادہ بیمار ہیں یا جو پہلے آئے تھے، ان کو بھیج دیا جائے. پھر اس کی پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے 16 سال سے وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ بیمار فیملی 4-5 سال میں بھی نکلے ہیں. اور یہاں پر یہ نہیں کوئی سمجھے کہ ان کو سپانسر مل گیا تھا. نہیں، سپانسر کا الگ ہے. اگر آپ نکل رہے ہو پاکستان سے تو جو آپ نے جو ہے پیسے دینے ہیں پہلے بروکر کو، اور وہ بروکر جو ہے وہ، میں نہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی میں جماعت کے اوپر کچھ انگلی اٹھا رہی ہوں، لیکن میں نے کل بھی یہ واقعہ بتایا تھا. اپنا آبائی گھر بیچ کر بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بروکر کو پیسے دے دیے کہ جی ہم جائیں گے تو وہاں کما کر دے دیں گے. ایک دفعہ بروکر بھاگا، دوسری دفعہ ادھار لے کر پھر اب جو ہے کئی سال سے ملیشیا بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہی بہنیں جن کا حصہ نہیں دیا تھا وہی ادھر ادھر سے کر کر جو ہے وہ خرچہ بھیج رہی ہوتی ہیں. تو یہ اگزامپل سامنے آنی چاہیے کہ لوگ 10 دفعہ سوچیں، اور ابھی بھی آ رہے ہیں. اب اچھا سر، یہ معذرت آپ کریں کنٹینیو، میں پھر بعد میں کرتی ہوں. جی باجوہ صاحب آپ کچھ کہنے لگے تھے. جی میں زیادہ دیر نہیں بات کروں گا. میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ جس طرح کسی بھی پروگرام میں ایک بندے کو بٹھایا جاتا ہے اچھا اور نیک سمجھ کے، اور اس سے سوال و جواب کی محفل لگائی جاتی ہے کہ کسی نے بھی سوال کرنا ہو تو یہ بزرگ ہستی ہیں، ان سے کوئی بھی دینی سوال کر سکتے ہیں. تو ابھی تھوڑے دن پہلے یہاں پہ ایک شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے 1-2 سوال کیے تھے انہوں نے جواب نہیں دیے تھے، اور ان کو آپ نے ایک معزز شخصیت سمجھ کے یہاں پہ بٹھایا ہوا تھا، اور شاید آپ نے ان کی کوئی ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہو جو سوشل میڈیا پہ سرکل کر رہی ہے. تو اگر تو آپ انصاف سے کام لیتے ہیں تو جماعت احمدیہ کی مخالفت میں تو وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے،
आपने सबसे पहले उस वीडियो के बारे में उनसे सवाल करना था। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। यही सवाल आपका? बाजवा साहब आपका सवाल यही है बस, या इसके अलावा भी पूछना आपने? मैं कहता ठीक है। अच्छा बाजवा साहब, समझ गया, सवाल मुझे याद है। बाजवा साहब ऐसे है, मेरी बात सुने, यहां जो बाजवा साहब टॉपिक चल रहा है ना, मैं यही अक्सर इस पे परेशान हो जाता हूं। अब आपने फर्ज कर लिया ये सवाल अगर मैंने उनसे नहीं पूछा, इसका मतलब हो गया कि मैं जो हूं इस सवाल को पूछने का मैं हकदार नहीं हूं। पहली बात है, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं बाजवा साहब, ये आप बेसिक मंतक के खिलाफ ही बात कर रहे हैं क्या? बाजवा साहब, जब आप दुनिया भर को, आपके खलीफा जब बैठकर बताते हैं मौलवी क्या दुनिया में कर रहे हैं, जब मिर्जा ताहिर साहब जब कहते थे कि ये हमारा मौला जब हमारी मदद को आएगा तो वो तुम्हें पूछेगा, वो बताएगा, और मौलवी करके जब नाम लेते, क्या मुरब्बियों के बारे में जिक्र करते थे? क्या मिर्जा ताहिर साहब ने कभी जो जमात के अंदर जो मामला खराब थे, कभी उनका जिक्र इस तरह बैठ के किया था? तो मैं कहूं आपको तबलीग करने का तो हक ही नहीं है। क्या उन्होंने मिर्जा लुकमान को तबलीग की थी? मुझे बताएं। क्या उनका अपना जो दामाद था उसको कभी तबलीग की थी कि ये काम? देखें, ये जब इल्जाम तराशी होती है ना, ये पर्सनल सवाल है। उनकी वीडियो थी, कौन सी थी? मैं तो वो वीडियो कोई नहीं देखी। मेरा क्या काम है? मेरा काम है यहां पर बैठकर बात वो करना जो हकायक पर मबनी हो। ठीक है जी, आप उनकी वीडियो लें, उस पर करें प्रोग्राम, उनसे जवाब दे। हम यहां पे हकायक, हम ये पूरा केस लेके बैठे, यहां पर हकायक मेहनत की है हम लोगों ने, तो इसके ऊपर हर बंदे का हक है आवाज उठाना। आप अब ये कहें भाई इस पे उठा रहे, उस पे भी उठा, तो हक तब बनता है। अब देखें ना, आपने वही काम किया नजीर साहब आके कर रहे हैं, इस पे बात नहीं कर दी। भाई आपको क्यों दर्द उठा जमात का? भाई हमें दर्द इसलिए उठा, हमने क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? अगर आपकी जमात का आपके लिए आवाज ना उठाएं तो भी हम बुरे, अगर हम आवाज उठा लें तो भी हम बुरे। मेरे भाई इतनी नफरत क्यों है मुसलमानों से? अगर आप कहते हो जी अहमदियों के साथ पाकिस्तान में जुल्म होता है, तो अगर कोई मुसलमान आवाज उठा ले तो आप कहते हो देखो ये तो गलत बात है, आपने आवाज क्यों उठाई? ना उठाए तो आप कहते हो ये बेहिस है। मुझे बताए ना, हम जाए तो कहां जाए मेरे भाई? आप चाहते क्या है? सीकर भाई, यार एक मिनट नदीर साहब, बात कर रहे थे अभी, तो 20 मिनट हो गए, माजरत, आप एक मिनट रुक जाए। देखिए ना, हम जाएं तो कहां जाए? मैं तो जी तमाम अहमदियों को ये पैगाम देना चाहता हूं, जितने भी हमारे मलेशिया से सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, जो पाकिस्तान में भी अहमदी बैठे हैं, खुदा का वास्ता है अपना मुल्क ना छोड़ो, खुदारा अपना मुल्क ना छोड़ो, किसी मुरब्बी के झांसे में मत आओ। ये कोई हिजरत नहीं हो रही तुम लोगों की, ये खुदा का वास्ता है इन ओहदेदारान को, जमाती ये जो आपको लालच दिया जा रहा है, इससे बाज रहो, अपने मुल्क में रहो, मुल्क में, और ना अपने लोग। नहीं भाई एक मिनट दीजिएगा, नहीं भाई एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मेहरबानी करके अपने मुल्क में रहो। अगर मलेशिया चले गए हो, अगर पासपोर्ट तुम्हारे पास है, पासपोर्ट तुम्हारे पास होते हुए तुम्हें कोई टिकट लेने से नहीं रोक सकता पाकिस्तान की। अगर टिकट लेने में मुल्क वापसी का मसला है, आप हमसे राब्ता करो। मुल्क वापसी का मसला है, आपको वापस मुल्क में जाओ, अपने रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप की, जानने वालों की, बच्चों की, जिसकी वसीयतें कराई हैं, खुदा का वास्ता है वसीयतें वापस करो, इनसे वापस मांगो पैसे, अपनी कैंसिल कराओ वसीयतें। यहां पर भूख नंग काट रहे हो, किस नाम के ऊपर? इलाही निजाम के ऊपर। उस निजाम ने तो तुम्हें लापरवाह छोड़ दिया। उस निजाम के करिंदों ने, बहन आप माजरत, हाँ आप चलिए नीचे हो, सही किया, चले ठीक हो गया, आप पे ना वो आ जाए कोई। उस निजाम के करिंदों ने, इलाही निजाम के करिंदों ने, अपॉइंटीज ने तो आपको जलील कर दिया। आपके बच्चों को समझ ले लवारिस बना के रखा हुआ है, सिंगल मदर्स बनाई हुई है, वहां पर तलाकें करवाई है लोगों की, इस्मत दरी की है बहन बेटियों की, उस निजाम के करिंदों ने। आप इस इलाही निजाम के चक्कर में आए हुए, ये ताकि ये इलाही निजाम है। पाकिस्तान की अहमदियों को तो हम जानते हैं, पाकिस्तान की अहमदियों को तो ये भी नहीं पता मिर्जा गुलाम अहमद का दावा क्या है। आप तो उस निजाम के चक्कर में फंसे हुए। खाली इस निजाम ने आपको दिया क्या? लिया ही लिया आपसे। सारी जिंदगी आप लोगों ने पैसे दिए, चंदे दिए इसको। खुदा का वास्ता अपने बच्चों का सोचो, करो वापस वसीयत लो। मैं अभी थोड़ी देर में चेक लगाता हूं यहां पे,
जिस जिस शख्स ने अपनी वसीयत वापस पैसे मांगे हैं, जमात अहमदिया बाउंड है तुम्हें पैसे देने के लिए। 50-50 लाख, 60-60 लाख तुम्हारे अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाओ। खुदा का वास्ता है, कोई जन्नत जुन्नत नहीं है बिश्ती मकबरे में, सब ढोंग है, सब बकवास है। जन्नत नहीं मिलती इस तरह दफन होने में, जन्नत नहीं मिलती इस तरह, जन्नत अमाल से मिलनी है। आपके जब अकायद कुफरी हो तो जन्नत किसने देनी है आपको? कोई जन्नत जुन्नत कोई नहीं है। कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर के हम पल्ला नहीं होना आपने, ये सब आपको झूठ बोला गया। सब आपको जो है ये एक स्टेटस सिंबल बनाया गया जमात में कि 3 बच्चे ने करा ली तो 1 बच्चा रह गया तो ईदी भी कराना है, बिस्ती करानी है सबके सामने। ये स्टेटस सिंबल है, ये फैशन है, ये ट्रेंड बना हुआ आपकी जमात में कि 2-4 सहेलियां बैठी और 4 जो है अंसारुल्लाह फी हुलुल मसीह मऊद बैठे, तो उन्होंने पूछा तू वसीयत कराई? हाँ जी मैं तो मुझे सारे बच्चों ने वसीयत कराई है। ये ऐसी है जिਵੇਂ मैं नवी गड्डी ले ली है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके दीन या नमाज के साथ या आपकी सलात के साथ। खुदा का वास्ता अपने बच्चों का सोचे, वापस कराओ ये वसीयतें। ये कुफर करना, तुम्हारे जब बड़ों की लाशें रोकी जाती है, मैयतें रोकी जाती है पैसों की वजह, शर्म नहीं आती और दिल नहीं दुखता उस टाइम जब तुम्हारी वालदा की, तुम्हारे वालिद की, तुम्हारे बड़ों की जब मैयत रोक ली जाती है, जब सोना मंगवाया जाता है, पैसों के बकाया जात की वजह से सद खाने में डाला जाता है उनकी मैयत को, तब तुम्हारे दिल को हाथ नहीं डलता? तब तुम्हें एहसास नहीं होता कि इस निजाम के अंदर आप पल रहे जिससे हमारे बाप की मैयत रोक ली? बुरे से बुरा, गंदे से गंदा इंसान भी पाकिस्तान में और कहीं पर किसी की मैयत नहीं रोकता ऐसे बेवजह। सारा माशरा थूकता है उसके मुंह के ऊपर कि तेनू इन्ने ही पैसे अजीज सर, हम दे लेते हैं पैसे, तुम उसके बाप की लाश सद खाने में डलवा देते हो, और अगर पेमेंट से बच्चे इनकार कर दे तो उसको आम कब्रिस्तान में दफन करते हो और जन्नत ही छीन लेते हो उससे। खुदा का वास्ता निकलो इस निजाम से बाहर, आंखें खोलो अपनी। इधर बैठकर नजीर साहब आगे मुझे ताने मारने के लिए फलस्तीन में ये हो रहा है, फलानी जगह पर ये हो रहा है। इन्होंने तो खलीफा साहब का झूठा खाना खा के लोन पास करा लिया था अपना। खलीफा का झूठा खाना खा के लोन पास हो गया इनका। लेकिन एक मिनट नजीर साहब, एक मिनट ठहरे जरा। खलीफा का झूठा खाना खा के लोन पास हो गया है, लेकिन मेरे दोस्तों खलीफा साहब को खत नहीं पहुंच रहा है मलेशिया से। नजीर साहब सिर्फ खिफत मिटाएंगे। नजीर साहब को पता है मैं जो बात कह रहा हूं वो हक बात कह रहा हूं। नजीर क्या बोले? तू बोल ले ऊपर आके, तेरे में इतनी जुबान है तो भाई तू ऊपर आ जा। प्यारो आपको पता नहीं है, निजाम का पता नहीं है, इस वजह से आप लोग जो है ना वो गलत हमें जितना हमें निजाम का पता है ना, मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं पता सर। सानू निजाम का पता नहीं है, लेकिन सानू लग पता गया है, लग पता ये देखें आप अपने घर की खबर लो, ये हमारे घर का मामला है और दूसरी हमारे घर का मामला है, हम इसलिए आप परेशान ना हो। उठाओ अपने घर की खबर लो। अगर उधर इंसाफ अपनी बहन बेटियों को दे दिया पाकिस्तान में, तो फिर इधर हमें देने आना। पहले अगर वो हो गया उधर तो इंसाफ दे चुकी हो तो फिर नजीर साहब रायता मत फैलाया करे। मैं चाहूं तो मैं सही बात करूंगा। अगर आपने अपनी पाकिस्तान में माँ बहन बेटियों को इंसाफ दे दिया है तो फिर निदा नसर को मिल गया इंसाफ। निदा नसर को वही कह रहा हूँ ना, आप अपने घर की खबर पहले लो। अगर हो गया तो फिर आप कह सकते हो। अगर वहां कुछ नहीं हुआ, आप अपनी माँ बहन मौका दे, मैं बताता हूँ इंसाफ की बात पता क्या होती है नजीर साहब? इंसाफ की बात, मौका दीजिए। इंसाफ की बात ये होती है, हमारा मकसद अगर सिर्फ तुम्हारी मिट्टी पलीत करना होता ना तो हम सबसे पहले निदा नसर का पोस्टर लगा के यहाँ बैठे होते कि निदा को पहले इंसाफ दो। हाँ सुन लो ना, सुन लो। आपको अगर ये शौक है तो मेरे भाई फिर आपको सबसे पहले खलीफा साहब जब सुबह बैठकर शेरवानी एचकन पहनते हैं ना अपनी, सबसे पहले निदा को जाके इंसाफ दिया करे। आपको इस कुर्सी पे बैठने की बिल्कुल भी इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। आप हमारी बहन बेटियों की बात करो, निदा नसर को आपने इंसाफ दे दिया, उसके तो बाप ने उसके साथ रेप किया, आपको शर्म नहीं आती बात भी करते हुए? यहां पे वालिद रेप कर रहा है उसके साथ बैठकर। हम पॉइंट्स को नहीं कर आपने अपना उधर इंसाफ अगर दे दिया फिर हमारी इंसाफ की बात ही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें बुरा लग रहा है? आपने पाकिस्तान की माँ बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उधर इंसाफ दे दिया। और ये भी पाकिस्तान की बहन बेटी है जो मलेशिया में रुल रही है जाके। 10-15 लाख नौजवान हिजरत कर गए पाकिस्तान से। आप क्यों कर गए? उनको इंसाफ दे, उनको बुलाओ। मैं बताता हूँ पाकिस्तान उनको बुलाओ जो हिजरत कर गए पाकिस्तान से। मैं तो बुला रहा हूँ 15 लाख नौजवान हिजरत कर गए। मैं तो बुला रहा हूँ भाई, मैं तो बुला रहा हूँ। बात सुन लो ना, मैं बताता हूँ।
मैं वो क्यों तो हिजरत बुला कर रहा रहे हैं हूँ, भाई? मौका दे के तो बोलूंगा ना कि बोली जाना बीच में, हाँ जी, मौका बताएं तो जी। देना। ये सुनो जरा नजीर भाई, मुल्क में इंसाफ है आपके? कवानीन क्या है? ये सुना जरा। कवानीन है स्पीकर भाई अस्सलाम वालेकुम। एक हदीस मुबारक है जुल्म और ज्यादती वाले बुखारी की। कवानीन तो बनाए हुए हैं आपने मुल्क हदीस के सुनाने अंदर। दे नजीर, हदीस के बीच में ना बोलो। जो मर्जी करो, मैं आपके पीछे हूँ। स्पीकर भाई जी, हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की 1312 है। कहते हैं कि साहबा कहते हैं हम किसी जगह पर बैठे हुए थे, इतने में कुछ लोग इधर से उधर से एक जनाजा लेकर गुजरे तो ये दोनों बुजुर्ग खड़े हो गए। अर्ज किया गया जनाजा तो जिम्मियों का है जो काफिर हैं। इस पर उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी तरह से एक जनाजा गुजरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए खड़े हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया ये तो यहूदी का जनाजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या यहूदी की जान नहीं है? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करो साहिल भाई, मैं कहता हूं इससे ज्यादा जुल्म किस बात का होगा? जुल्म किस बात का होगा कि आप सारी जिंदगी लोगों के पैसे बटोरते हो, उनकी प्रॉपर्टियां अपने नाम लगवाते हो। यार वो क्लिप मेरे ज़हन में आ गया साहिल भाई, ये क्लिप सुने। मैं ना, यकीन करे, मैं आजकल अहमदी कोई पूछता ना कि हम ये अहमदियत छोड़ के कहां जाएं, मेरा एक ही आजकल जवाब है, अहमदियत छोड़ के वर्ल्ड टूर पे जाओ। खुदा का वास्ता है, इनके जबड़ों से अपनी वसीयतें वापस लो। मैं अभी चेक दिखाऊंगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह, उस चेक के ऊपर आपको पता चलेगा जमात पे करेगी आपको। ये सुने, ये है खुदा का बनाया हुआ सो कॉल्ड खलीफा, माज अल्लाह, अल्लाह माफ करे, ये इफ्तरा है अल्लाह के ऊपर। ये सुने जरा। मेरी वालदा ने वसीयत के लिए अप्लाई किया था कुछ साल पहले, वो हार्ट पेशेंट है। 2-3 दफा उन्होंने वसीयत के लिए अप्लाई किया तो इसलिए उनकी वसीयत अप्रूव नहीं होती कि एक तो उनकी एज ज्यादा है और एक वो बीमार है और एक मुस्तकिल आमदनी नहीं, उनकी आमदनी नहीं है, और दूसरा उनके नाम कोई बड़ी जायदाद भी नहीं है। और रो पड़ा है कि उसकी वालदा की वसीयत क्यों रिजेक्ट हो रही है कि एक वो बुजुर्ग है, एक उसकी कोई आमदनी नहीं है, वो बीमार भी रहती है और नाम कोई प्रॉपर्टी आमदनी नहीं है कि जिससे जायदाद मुस्तकिल। कटती होती रहे, जायदाद बनती रहे, तो वो फायदा क्या होगा जमात को फिर हाँ। अगर वो उसकी एक्सेप्ट कर अब लेंगे तो। साहिल भाई आप देखो कि हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी भी इनकी इंश्योरेंस कर दे, लेकिन ये कैसा इलाही निजाम है कि उस खातून की वसीयत नहीं हो सकती, पावे वो जितनी मर्जी नेक हो। क्या उसकी नेकी का फैक्टर बीच में आया साहिल भाई? उसकी परहेजगारी का, वो शरीफ औरत होगी, परहेजगारी का, इबादत गुजारी का कोई फैक्टर बीच में आया? कोई चीज नहीं काम आएगी। और आप सफाकियत देखें, मैं कहता हूं वो रो पड़ा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहेगा हुजूर आपने तो कहा था ना सब जो है सारी जमात जो है वसीयत करे। आप अब नोट करें, सफाकियत देख रही है आपने सिर्फ और सिर्फ के इन लोगों के दिल में पत्थर होता है, पत्थर। ये जरा सुनिएगा। आमदनी नहीं, उनकी आमदनी नहीं है, और दूसरा उनके नाम कोई बड़ी जायदाद भी नहीं है। तो प्यारे हुजूर, जैसा कि आपका इरशाद है कि 100% जमाती अफराद को वसीयत की तहरीक में शामिल होना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में ये नहीं कहा, अच्छा, मैं ये कहा था कि जो चंदा देने वाले हैं, जो कमाने वाले लोग हैं जी, उनकी रीजनेबल इनकम है और कोई उन पर ज्यादा लायबिलिटीज नहीं है, उनके 50% जो है वो चंदा देना चाहिए। और जो ऑफिस होल्डर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो कोशिश करनी चाहिए कि वो वसीयत करने वाले हों, क्योंकि वसीयत भी एक यार्ड स्टिक है मुहैया करने के लिए कि आप लोग माली कुर्बानी भी कर रहे हैं। हेलो जी, ये है दोस्तों चक्कर, ये है चक्कर। आप नोट करें, इतनी सी तसल्ली नहीं दी कि बेटा चल, यही मैं इतना ही कह दूं, एक मिनट माधो, इसी फोन पे मेरी वो है कि बेटा चल मैं इतना ही कह दूं, ये दोबारा प्ले करें, ये ऑडियो दोबारा प्ले करें। हाँ, कि मैं इतना ही कह दूं, नहीं बेटा जन्नत दोज़ख तो मिलनी है अपने अमाल पे, जन्नत दोज़ख तो अपने अमाल पे मिलनी। बेटा तू किस चक्कर में परेशान है? पर ना, सफाकियत आप देखो। ये मैं तो नहीं कहा। ये सुने जी, फिर सुने। मेरी वालदा ने वसीयत के लिए अप्लाई किया था कुछ साल पहले, वो हार्ट पेशेंट है। 2-3 दफा उन्होंने वसीयत के लिए अप्लाई किया तो इसलिए उनकी वसीयत अप्रूव नहीं होती कि एक तो उनकी एज ज्यादा है और एक वो बीमार है और एक मुस्तकिल आमदनी नहीं, उनकी आमदनी नहीं है,
और दूसरा उनके नाम कोई बड़ी जायदाद भी नहीं है। तो प्यारे हुजूर, जैसा कि आपका इरशाद है कि 100% जमाती अफराद को वसीयत की तहरीक में शामिल होना चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल में ये नहीं कहा, अच्छा, मैं तो ये कहा था कि जो चंदा देने वाले हैं जी, जो कमाने वाले लोग हैं, उनकी रीजनेबल इनकम है और कोई उन्हें उन पर ज्यादा लायबिलिटीज नहीं है। वही बात आगे, वही करें और फिर वसीयत करें और सारा कुछ। कर भाई आपने इसमें कुछ चीज़ें नोट की हैं, एज ज़्यादा है, हाँ जी, मुस्तकिल आमदनी कोई नहीं है, बीमार भी हैं है। और उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब भाई ये नीचे जाहिद भाई एक मिनट ठहरे, गाली नहीं मेरे भाई, बेनिफिट नीचे गाली कोई निकालेगा वो म्यूट होगा, अगली गाली निकालेगा वो ब्लॉक होगा, कोई भी नीचे गाली नहीं देगा, ना मुसलमान। गाली देने की इजाजत सिर्फ जमात अहमदिया के लोगों को, जमात अहमदिया के लोगों के अलावा कोई बंदा गाली नहीं। ये शुरू से हमारी लाइफ का असूल है और रूल है कि गाली सिर्फ अहमदी देगा और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, प्रॉपर कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है और कोई प्रॉपर्टी भी मतलब उनके नाम पे इतनी बड़ी नहीं है। अब इन्होंने इसके बदले में उनको देना क्या है? वसीयत के बदले में सीकर जितना भी वो दे दे, आज अगर वो वसीयत करती हैं, इन्होंने रिटर्न में उनको क्या देना है? एक कब्र देनी है ना। बिल्कुल, इससे आप उस एक कब्र की वैल्यू देख लें सीकर भाई, अंदाज़ा लगाएं आप कि आर्मी में आप किसी 80 साल के बुजुर्ग को क्यों नहीं ले रहे? तो भाई आपने उससे सर्विस लेनी है, ठीक है, उसने सर्व करना है। और यहाँ पे आप वसीयत के लिए क्यों नहीं ले रहे? आपने उससे पैसा बटोरना है भाई। नौजवान चाहिए, यंग चाहिए, कमाने वाला चाहिए, बैक पे प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर उसकी इनकम चाहिए। सीकर भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मकसद क्या है जी? सीकर भाई मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, जो बंदा पिछले 23 साल से अपने मलंगों को ये बता रहा है बार बार हर जुम्मे में, खुलफाए राशिदीन की, बाकी सहाबा की कहानियां सुना रहा है हर जुम्मे में, उसके ऊपर इतना असर नहीं हुआ कि उस बंदे को ये कहे ओ यार वसीयत का छोड़, अगर तुम्हें कोई जरूरत है, अगर वालदा इतनी ज्यादा बीमार है तो जमात से राब्ता करें, हम उनका इलाज करेंगे। अगर ये खुदा का खलीफा होता तो ऐसे कहता ना। सबक ही नहीं हिस्ट्री से। तो ये तो सारा सिर्फ और सिर्फ पैसे का चक्कर है और यार कुछ भी नहीं। साकी भाई तानू पता है ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? नहीं मुझे तो नहीं पता। बिश्ती मकबरे में। वो कैसे हो गए जाहिद भाई? मिर्जा रफ़ी अहमद साहब को छोड़ दें, आप सिर्फ अहमदियों से ये पूछें कि पाशा साहब कहाँ दफन है, और पाशा साहब के ऊपर मैं पूरा एक एपिसोड करूंगा, ठीक है? नहीं जाहिद भाई, पूरा एग्जेक्टिव ऑर्डर दे, एग्जेक्टिव ऑर्डर से आप वसीयत लोगों की मंजूर कर रहे हो, आपके सामने बैठ कर एक लड़का रो पड़ा है कि उसकी वालदा की वसीयत नहीं हो रही, और मैं इससे पूछूंगा ओए ये लाई निजाम के चक्कर में तू क्यों पड़ा हुआ है मेरे भाई? तूने क्यों करानी है वसीयत? ठीक कर भाई, छोड़ दे उनको भी। शैंडी शाह ने भी उधर ही दफन होना है, फायजा बीबी ने भी उधर ही होना है, निदा नसर ने भी उधर होना है, उत्थे मिर्जा लुकमान साहब सब एक ही जगह पे होंगे, इकट्ठे नाल नाल लाइन च कब्रां बननियां ने। सीकर भाई बात ऐसे है ना, वो पंजाबी का शेर है, फाइट तक कहा करते हैं कि ना बुलियां दी, ना ऊंटां दी, ना चिड़ियां दी, ना चिड़ियां दी, ना वोटां दी, ना बुलियां दी, ना ऊंटां दी, इत्थे लूले लंगड़े सब चलदे यार, गल है सारी नोटां दी। गल नहीं है बस, गल है सारी नोटां दी। नोट होण ते बस फिर बंदा सारा को कहंदे ना कि सानू नोट विखा साडा मूड बने। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਇਸਤਖਾਰਾ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ डायलॉग मशहूर ਹੋਇਆ ਸੀ पाकिस्तान 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲ इन्हीं जी नहीं भाई, और तमाम लोगों को मैं ये कहूंगा, खुदा का वास्ता है और यार आप लोग इतना ही सोच लो कि तुम लोगों को सारी जिंदगी लूट कर एक कब्र का प्रॉमिस दिया गया ना,
उस कब्र के प्रॉमिस पे भी अगर तुम लोगों के कोई वाजिबात रह गए, तुम्हारी मैयत रोक लेनी अगलों ने, तुम्हारी मैयत को रोक कर खाता खोलना पूरे का पूरा। अगर तुम लोगों ने मोहलत मांग ली, मिन्नते तरले करके, या टिकटॉक पे ना मुबल्लिगीन अहमदियत के, आपको पता है उनके भी वालिदैन के जनाजे रोके हुए, उन्होंने मिन्नते तरले करके उन्होंने कहा था प्लीज यहां से जाने दें इसको। ये एक जमात अहमदिया का आजकल बड़ा ऊंचा ऊंचा बोलता है, सर पे बाल भी थोड़े से नहीं है, इसने खुद अपने मुंह से वाकया सुनाया हुआ। मिन्नते कर करके, अच्छा चलो गारंटियां ले लेके ठीक है अभी दफना देते हैं दूसरे कब्रिस्तान के अंदर, कल को जब पूरी पेमेंट होगी फिर वहां से कब्र उखाड़ी जाएगी, ताबूत निकाल कर फिर बिश्ती मकबरे में लेके जाया जाएगा। यार शर्म ही कर लो यार। मैं तो उन पे हैरान हूं जिनके माँ बाप को यूं रोका जाता, उसके बाद भी इस जमात को कहते हैं हाँ जी हम जमात में हैं। मुझे तो अब समझ आ रही है कि ये तुम लोगों का निजाम है क्या। जितने अहमदी पाकिस्तान में मुझे लगता है मोस्टली जो है ना अब नक्को नक है जमात से, सिर्फ उनके पास एक है उम्मीद है कि जमात के थ्रू लग कर हम बाहर चले जाएं। जैसे आम कोई मुसलमान जो है वो कागजों के चक्कर में कह लेता है चलो ठीक है यार मैं छोटी मोटी बैत कर लेना, करता ईमान जाया अपना, छोटी मोटी बैत कर। वो देख लो कनाडा वाला मिर्जाई जो है उसने क्या किया है, उसने भी तो यही किया है, और प्राइवेट कॉलों में मिर्जा साहब पे लाना डाल रहा होता है, कंफर्म डाल रहा होता है लाना। ऑस्ट्रेलिया वाला वो प्राइवेट कॉलों में मिर्जा गुलाम पे लाना डाल रहा होता है, लेकिन उसने झूठी मूठी कर ली और इधर सबका चैंपियन बना हुआ इधर बन के। ये इस तरह ही होता है, वो जब यासू हो जाएगा बिल्कुल इनको लाना डाल देगा प्रॉपरली और कहेगा देखो मैंने ईमान पा लिया, तो असी तो तेनू वेख रहे हैं ना, तू पा के बखा। इस तरह का जी सिकंदर भाई मैं यही कर एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ हुआ, इसको नहीं था कर सकता मिर्जा मसरूर साहब। अब आप नोट कर लो कि अभी जो मलेशिया में कुछ लोग होने इनकी भी वसीयतें होनी है जाहिद भाई, बिल्कुल पीछे फैमिलीज की वसीयतें होनी है, पीछे फैमिलीज की वसीयतें होनी है। कितनी यार मैं वो वीडियो प्ले करता हूं, वो स्टोरी वो अपनी खुद वो बता रही है, ठहरे जरा मैं ना आप लोगों को सुनवाता हूं जरा वो डिटेल के अंदर, ये एक सेकंड अल्लाह रहम करे, एक सेकंड यार जरा टैप जरा खींच के रखे भाई लोग जो है ना, एक सेकंड बस। हाँ ये मेरा नाम शामज़ेना है और मैं रवास से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी शादी इत्तेजाज अहमद जो कि मलेशिया में मुकीम है उनसे हुई, और मैं यहाँ पे 28 जुलाई को आई। 2-3 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन ही बहुत से मसले शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे मारना शुरू कर दिया और अजीब टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत मारा और मुझे घर से निकलने की धमकियां दी गई, जबकि उनको पता मेरे बाबा बीमार है। मैं उनको कुछ नहीं बता सकती थी, इस चीज का वो फायदा उठाते थे। मुझे कहते थे कि अपने बाप को बताओ, और जब मैं नहीं कॉल करती थी, नहीं बताती थी, इस बात पे भी मुझे मार पड़ती थी और मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, अजियत दी गई, खाना नहीं खाने देते थे। मेरी सास के साथ मिलके मुझे ये कहा गया कि मैं जब आई यहाँ पे तो मुझे फौरन ये प्रेगनेंसी हो गई। मेरी सास ने मुझे कहा कि ये जाया कर दो। करो अपनी बेचारी कट कर दें। ठीक है, नहीं वो हो जाएगा, वो कट कर देंगे कुछ। मुझे पानी चाहिए। अच्छा मैं खैर यार वो दूसरी वाली थोड़ी रॉ वीडियो है ये, प्रॉपर ये पड़ गई है। चलो खैर यही रोकते हैं, अल्लाह बेहतर करे जिस तरह वो अपने करेंगे, अल्लाह ही रहम करे। यार किसने जुल्म कर दिया मेरे भाई, आपकी जमात ने जुल्म कर दिया। बेहिस्सों की तरह ना देख रही है, बेहिस बनकर देख रही है कि क्या चल रहा है, क्या माजरा चल रहा है, बेहिस बनकर देख रही है और आप लोगों की गैरत को झिझोड़ रही है कि ट्रूथ सीकर तुम तो पहुंच गए हो, शुक्र करो
शुक्र करो तुम इस चक्कर में तुमने कबूल की, तुम अपना वीजा शीजा लगवा के निकल गए, ठीक है जी। लेकिन सोचो अगर तुम्हें मलेशिया जाना पड़ता है, अल्लाह ना करे तुम्हें फैमिली के साथ मलेशिया जाना पड़ता, क्या हालात होते तुम्हारे, क्या हालात होते तुम्हारे? मेरे पास जवाब बड़ा अच्छा है, मैं आपको दे सकता हूं, है जी, मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूं जवाब जो है इसका, लेकिन मैं अभी जो है ना मैं कह रहा हूं कि आप टल जाओ। मैं जवाब आपको बहुत प्यारा दे सकता हूं। जमात सास थी या क्या थी वो मैं आपको ना वैसे सुनवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जमात क्या थी। शायद आपकी भी कोई थोड़ी सी जो है ना शर्म आपको आ जाए, मैं आपको सुनवा ही देता हूं। है तो मुश्किल वैसे आपको आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं लाश को हिलाने की, शायद आपको थोड़ा बहुत जो है वो एहसास हो ही जाए। ये लो सुन लो। मलेशिया में मुकीम मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है, आपके लिए आवाज उठाना खुद सीखें, ना कि इज्जत नीलाम करें, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं। और इस तरह के भेड़िए, ये उसकी सास ने इज्जत लूटी है उसकी, ट्रुथ सीकर सास को भेड़िया कह रही है। हाँ भाई, सास है भेड़िया, सास इज्जत लूट रही थी, सास लूट रही थी अपनी बहू की इज्जत। घटिया इंसान, लाश के आगे अपनी इज्जत रोल के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाने की कोशिश करें। मैं सजदों में तेरी लिखा चाहती हूँ। आ गई है जी वो तस्लीम सिस्टर, तालीम अहमदियत। यार वैसे ख्याल है कि वो तो बहन होके बड़ी आवाज उठाएगी इस पे, जाहिद भाई मेरा ख्याल है उनको तो बल्कि इस पे जो है वो आवाज, कल उन्होंने बड़ी धड़ल्ले से आवाज उठाई है। हाँ, उनको आवाज उठानी चाहिए इसके ऊपर जो है, खास तौर के ऊपर। चले कोई आपस में हो सकता है कि आपको हमारे से कोई मसला हो, कोई मसाइल हो, लेकिन इसमें उनका क्या है यार, आप उनके लिए आवाज तो उठाए जो हुजूर के लिए आप सब मिलकर। ये सिस्टर मलेशिया की खवातीन के लिए आवाज़ उठाएंगी। ये कल भी इन्होंने अपने अकायद का खुल के इजहार किया कि जमात अहमदिया के जो अकायद है ना वो ये हैं, सीधे सीधे। तू बेटा चल म्यूट पे चल, तू इस लायक ही नहीं है कि तुझे एंटरटेन किया जाए। जाहिद भाई अब आप देखें कि जब ये सब मिलकर हजूर के लिए जुबली फंड्स में पैसे इकट्ठे कर सकती है, और ये सिर्फ क्या है कनाडा का, वो जो हमें पता चला था, यूके का, यूएस का, हर जगह से पैसे ही पैसे इकट्ठे कर करके भाई हुजूर ने क्या करना है, कितने घोड़े और लेने हैं, कितनी चार्टर फ्लाइट्स करानी है और ज्यादा, कितनी मॉडिफाइड कस्टमाइज्ड बीएमडब्ल्यूज बनानी है हुजूर ने, क्या करना है, और कैसा ऑन्टराज चाहिए हुजूर को। वैनिटी वैन्स रख लो हुजूर के लिए। उमर भाई वो सुल्तान भाई जो हैं वो हमारे प्रॉपर लिसनर हैं, वो आके बैठ के सुनते हैं और मुसलमान भाई हैं, छोड़ दें उनको, ना बहस करें उनका। अच्छा, ये मैंने सिस्टर को पहले, शायद आपने पहले कॉल डाली थी तो मैं समझ रहा था कि वो आएंगी कॉल के ऊपर और आके वो हक सच की बात करेंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल का जो उन्होंने बयान दिया, अकायद का इजहार उन्होंने खुल के कर दिया, उसके बाद मेरा ख्याल है कि जमात के कुछ लोगों की वजह से